बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नौजवान राह हक़ का सच्चा मुसाफिर था। उसे पता चला एक अल्लाह वाला है, उसके पास चला गया और उसने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आपका मुरीद होना चाहता हूँ। अल्लाह वाले ने तवज्जो के साथ उस नौजवान की तरफ देखा, अपनी निगाह बसीरत के साथ उसे पहचान लिया और उसको कहा कि बेटा आप चले जाएं, आप किसी और के बैत हो जाएं, मैं आपको मुरीद नहीं कर सकता। वो ज़िद करता रहा। दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, हफ्तों से महीने गुज़र गए। वो हर रोज़ आता, अपनी तलब का इज़हार करता, वो मुरीद होना चाहता था, मगर वो जो अल्लाह वाले थे उन्होंने उसको मुरीद नहीं किया। बिल आखिर एक दिन वो कहता है कि मैं अब यहाँ से उठ के नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे मुरीद नहीं करेंगे। बुज़ुर्ग मुस्करा पड़े। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तेरी तलब इतनी सच्ची है तो तू मेरा एक काम कर, अगर तूने वो काम कर लिया तो मैं तुझे अपना मुरीद कर लूँगा, बैत कर लूँगा। वो खुश हो गया। उसने कहा कि क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, कल जुमा है, आपने जुमे वाले दिन असर की नमाज के बाद शहर की जामे मस्जिद के बाहर खड़े हो जाना है। वहाँ से एक सफ़ेद रीश बुज़ुर्ग गुजरेंगे, 60-70 साल उनकी उम्र होगी। उन्होंने सर पे कुछ सामान रखा होगा, लोग जा रहे होंगे, उनके सामने तूने पूरे ज़ोर से, जितनी तेरी जवानी है, तूने उन बुज़ुर्गों को थप्पड़ मारना है। वो हैरान हुआ। उसने कहा कि हजूर ये क्या इम्तिहान है, ये कौन सा काम है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, बुज़ुर्गों को मैं कैसे थप्पड़ मार सकूँ। उनका मैंने कहा था कि तुम मेरे मुरीद होने के काबिल नहीं हो। उनका क्या मतलब? उनका तू जब मेरी एक बात नहीं मान सकता तो तू मेरी मुरीदी में क्या आएगा। नौजवान सटपटा गया। उसने कहा ठीक है हजूर, मैं आपकी बात मानता हूँ। ने कहा कि पूरे ज़ोर से थप्पड़ मारना है और उसके बाद जो भी रिएक्शन होना है या मामला होना है वो तूने आके दूसरे दिन मुझे बताना है। बात पल्ले बांध ली। वो दूसरे दिन खड़ा हो गया असर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसका दिल धक धक कर रहा था। अचानक उसने देखा उसी वज़ाकता के बुज़ुर्ग जिनका पीर साहब ने, बुज़ुर्गों ने बताया था, वो आ रहे थे। उनके सर पे एक पोटली थी, उसमें सामान था। वो जब पास आए, सच्ची तलब थी मुरीद होने की, इसलिए ना चाहते हुए भी बड़े ज़ोर से उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। कमज़ोर से बुज़ुर्ग थे, वो ज़मीन पर जा गिरे, उनका सामान बिखर गया। लोगों ने उस नौजवान को पकड़ लिया और पकड़ के उसे मारना चाहते थे, गूंसों से, लातों से उसकी दुर्गत बनाना चाहते थे कि अचानक वह हैरत ज़दा हो गए। क्या हुआ? वो बुज़ुर्ग खड़े हो गए और उन्होंने लोगों को पीछे हटा दिया। उन्होंने कहा कि इस नौजवान को कुछ नहीं कहना। जब वो सारे पीछे हो गए तो वो उस नौजवान के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। ऊपर से ज़ारो कतार रो रहे थे और साथ साथ कहते जा रहे थे कि तू मुझे माफ़ कर दे, तू मुझे माफ़ कर दे। वो हैरत ज़दा था कि मैंने तो उल्टा इनको थप्पड़ मारा है, मैं किस बात पे माफ़ करूं। तो उसे कुछ आ नहीं रहा था, वो बुत बना देख रहा था। लोगों ने उससे सवाल किया, उस बुज़ुर्ग से, कि इसने आपको थप्पड़ मारा, चाहिए तो ये था कि हम सब मिलकर इसे मारते और आप भी हमारा साथ देते, उल्टा आप उससे माफ़ी मांग रहे हो। उनका नहीं, इसने ये जो मुझे थप्पड़ मारा है ना, ज़रूर मुझसे कोई गलती हुई है, कोई ऐसी गलती। रब सरे राह किसी को ऐसे थप्पड़ नहीं मरवाता, ये रब की तरफ से मुझे थप्पड़ मरवाया गया है, तो इसमें कोई राज की बात होगी, कोई मेरी ऐसी गलती है, इसलिए मैं जब तक ये नौजवान मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। वो हाथ जोड़ के खड़ा रहा। बिल आखिर लोगों ने नौजवान को कहा कि बाबा जी अजीब व गरीब किस्म की शख्सियत है, तू मुँह से बोल दे कि मैंने माफ़ किया। उस नौजवान ने जो ही कहा कि मैंने माफ़ किया, लोगों ने कुछ सामान इकट्ठा किया और वो शुक्रिया अदा करते हुए, चेहरे पर तशक्कुर के जज्बात थे। वो बुज़ुर्ग चले गए। नौजवान अजीब सोचों का मरकज़ बने, महवर बने, घर की तरफ चल दिया। दूसरी सुबह वो उस पीर मुर्शद अहलुल्लाह के पास जाके बैठ गया। सर झुकाया हुआ था। वो अपने मामूलात से फ़ारिग हुए, तवज्जो की। उन्होंने कहा कि हाँ भाई, मैंने कल एक काम दिया था, हजूर मैंने किया है। तो क्या हुआ? ने कहा कि हजूर अजीबो गरीब मामला हो गया। क्या हुआ? वो बुज़ुर्गों को जब मैंने थप्पड़ मारा तो उल्टा वो मुझे बचाने लगे लोगों की मारपीट से और मेरे आगे उन्होंने हाथ जोड़ दिए। मुझे तो कुछ मामा समझ ही नहीं आया कि ये मामला क्या था। वो मुस्करा पड़े। अब वो नौजवान पूछता है कि मुझे ये बताएं कि ये बुज़ुर्ग कौन थे।
ने कहा कि तू जानना चाहता है ये कौन थे? ने कहा हाँ। उन्होंने कहा वो जो बुजुर्ग थे ना जिनको तूने थप्पड़ मारा था वो मेरे मुरीद थे। जब तू अपनी तलब में और अपनी मैं में यहाँ तक पहुँच जाएगा कि जो तुझे थप्पड़ मारे बजाय ये कि बदला लेने के तू उल्टा उससे माफ़ी मांगने की पोजीशन में आ जाएगा, अपनी मैं को इतना मार लेगा, फिर मैं तुझे अपना मुरीद कर लूँगा। इतनी ही बात थी, बात समझ आ गई, वो मुरीद हो गया। मगर हमें एक बहुत बड़ा पैगाम मिल गया। हम में से हर शख्स चाहता है कि हम बड़ी सी बड़ी गद्दी के बैत हो जाएं, हमारी एक निस्बत हो जाए, मगर उस निस्बत के तकाजे क्या हैं? मुरीद होना कहते किसे हैं, और उसमें कितना अपने आप को मारना पड़ता है, तलब कितनी सच्ची होती है, और राह सलूक के मुसाफिर को किस नहज पर उसकी तरबियत को जाना होता है और अपने अमल को किस धारे में लेके चलना होता है, इसके तकाजे बड़े सख्त हैं। फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।